तो गाइज आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं स्टारलिंक के बारे में। उनकी तरफ से कुछ जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो स्टारलिंक है वो अपना सैटेलाइट इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में प्रोवाइड करता है। एंड जो इसके ऑनर हैं इलॉन मस्क, उनको तो आप जानते ही होंगे। एंड उन्होंने कहा था कि इंडिया के अंदर भी जो वो सैटेलाइट इंटरनेट है वो प्रोवाइड करेंगे। तो उससे पहले क्या हुआ था कि ये काफ़ी दिनों से जो है ये डिले चल रहा था। ये काफ़ी दिनों से ये बात चल रही थी कि 1 महीने बाद आएगा, 2 महीने बाद आएगा। लेकिन अभी जो लेटेस्ट खबर निकल के आई है गाइज, वो थी इनकी जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हैं, जो पेपर वर्क हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस महीने के बाद वो कभी भी हमारे इंडिया में जो है अपना जो सैटेलाइट इंटरनेट है वो लॉन्च कर सकते हैं एंड वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारे इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट को आने में इतना जो टाइम है वो क्यों लगा। तो सबसे पहली चीज़ गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे इंडिया में जितने भी प्रोवाइडर्स हैं, चाहे एयरटेल है, जियो है, इन सब ने स्पेक्ट्रम खरीदे हुए हैं। एंड इनकी ऑप्शंस लगती हैं कि जो जितना ज़्यादा पैसा देगा उसको इतना ज़्यादा प्रोवाइड करने दिया जाएगा। तो इस सिचुएशंस में क्या हुआ कि जब इलॉन मस्क हमारे इंडिया में आए तो उन्होंने कहा कि अपना जो लाइसेंस है अपना जो है उसको रिन्यू कर देना चाहिए। एंड लाइसेंस देने के बाद वो अपना जो इंटरनेट है वो सैटेलाइट प्रोवाइड कर सके। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ था, जो एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है, इन सभी ने सवाल उठाया कि जो हमें स्पेक्ट्रम की तरह सेल किया जाए, मतलब ऑक्शंस लगाई जाए। जो जितना ज़्यादा पैसा देगा उसको उतना ही जो है सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने की जो छूट है वो दी जाएगी। लेकिन जब ये वाला सीन हुआ तो उसके अंदर क्या हुआ कि जो काफ़ी सारे जो उनके पेपर वर्क थे, ऑक्शन वगैरह की जो प्रॉब्लम्स थी वो देखने को मिली। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर हमारे इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट आ जाता तो इससे जियो और एयरटेल को दोनों को ही प्रॉब्लम होती। क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी आप क्या यूज़ कर रहे हैं, आप एयरटेल 5G यूज़ कर रहे होंगे या तो जियो 5G यूज़ कर रहे होंगे। एंड वोडाफोन तो अभी ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं कर रहे होंगे। तो यही दोनों जो ब्रांड्स हैं अभी आप यूज़ कर रहे होंगे, जो एयरटेल है एंड जियो। लेकिन जब ये सैटेलाइट इंटरनेट आ जाता और ये एकदम सस्ते दामों पे आ जाता, क्योंकि ऑक्शन में आप सभी को पता है कि ऑक्शंस लगाएंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो पैसा है वो लगानी पड़ती है। एक तरीके से आप बोली लगाओगे तो जितना ज़्यादा जो लगाएगा उसके बाद ही जो उसका लाइसेंस वगैरह है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होगा तो इसमें क्या होगा कि जो रिचार्ज के प्लान्स हैं वो महंगे हो सकते हैं, क्योंकि जो ऑक्शंस लगाएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो प्रोवाइड करने के लिए देगा। तो उस पैसे को वो रिकवर करने के लिए जो है वो पब्लिक पे जो रिचार्ज का प्राइस है वो इंक्रीज कर देगा। लेकिन जब ये चीज़ विदाउट ऑक्शन होती, मतलब बोली लगाकर ना करके, वो इंडिया में डायरेक्ट आके अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके एंड थोड़ा चार्ज देके अपनी जो सर्विस है उसे स्टार्ट कर देता, तो इनको जो है एयरटेल एंड जियो इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती थी। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर जब ऑक्शन नहीं लगता तो उसके अंदर क्या होता कि उनको इतना जो पैसा है वो चार्ज नहीं देना पड़ता, जिस वजह से जो यहाँ के डिवाइसेस वगैरह हैं वो आपको थोड़े सस्ते देखने को मिल जाते हैं। जो इनके रिचार्जेस है स्टारलिंक के वो थोड़ा आपको सस्ते में दे देते हैं, तो जिस वजह से जो एयरटेल का 5G है एंड जियो का 5G है वो पूरी तरीके से बेकार हो जाता। क्योंकि आप सभी को भी पता है कि जो इंटरनेट है वो जो वायरलेस तरीके से वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड जो स्टारलिंक है वो भी आपको वायरलेस तरीके से जो इंटरनेट है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो जो इनका एयर फाइबर है, जियो एयर फाइबर हो गया, जो एयरटेल एयर फाइबर है, वो इन दोनों की ही जो वैल्यू होती है वो इतनी खत्म हो जाती। तो ज़्यादातर लोग क्या यूज़ करते हैं, जो स्टारलिंक का जो सैटेलाइट है वो यूज़ किया जाता। तो हो सकता था कि मार्केट में 3 कॉम्पिटिटर हो जाते। लेकिन जब ये वाली सिचुएशंस हो गई, ऑक्शंस वाली सिचुएशंस हो गई, तो इस रेंज में तो गाइस क्या है कि जो एयरटेल है एंड जियो हैं, जो इन्होंने स्टारलिंक को काफ़ी दिनों तक रोक के रखा था, लेकिन अब क्या है, अब इन्होंने रिलीज़ कर दिया है। वो कह रहे हैं कि इस महीने के बाद जो आपको इंटरनेट है, जो सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो आपको प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि आप सभी को भी पता है कि जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर जो एयर फाइबर है वो भी काम नहीं करता है, क्योंकि उसके लिए भी आपको एक 5G का टावर चाहिए जिसकी ओर जो उसका आउटडोर यूनिट है उसकी ओर किया जाता है। लेकिन जो स्टारलिंक है वो तो डायरेक्ट स्पेस से कनेक्ट रहता है, तो जिस वजह से जो उनको इंटरनेट एक्सेस करने में जो प्रॉब्लम्स होगी वो देखने को नहीं मिलेगी। तो अब देखना होगा कि कब तक जो ये अपना इंटरनेट है, सैटेलाइट इंटरनेट, ये हमारे इंडिया में चालू कर देते हैं। एंड उसके बाद ये देखना होगा कि जो इनके प्लान्स हैं वो कितने ज़्यादा महंगे हैं। उसके बाद ही हम इसको बता पाएंगे कि ये आपको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि जो हमारा स्टारलिंक है, सैटेलाइट इंटरनेट, वो हमें कब तक मिलने वाला है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।